सुदेव वेलकम्स यू मेरे ड्राइविंग ज्ञान के ब्लॉग के ऊपर। मैं काफी सारा आपको ज्ञान बांटता रहता हूँ कि जी मैंने 50 साल की ड्राइविंग में क्या सीखा है। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे नरेट करता हूँ। मैंने गाड़ी चलानी सीखी एम्बेसडर, बहुत पुराना जमाना था और सबसे पहले मैं लॉन्ग डिस्टेंस गया। चंडीगढ़ से हम वापस आए, फरीदाबाद रहता था। अब ऑब्वियसली वो मेरी सबसे पहली बार हाईवे की ड्राइविंग थी और जब हम रफली कोई 3-3:30 बजे फरीदाबाद पहुंच गए तो सिंगल रोड होती थी और मैं चला रहा था। तो 2-3 बार जो हमारा ड्राइवर था, बहुत अनुभवी ड्राइवर था, उन्होंने मेरे को टोका, कंट्रोल कंट्रोल उदय, आहिस्ता करिए, मगर मैं चलता रहा। अचानक एक सिचुएशन डेवलप हुई कि एक तरफ से रिक्शा इधर जा रहा है, एक सामने से रिक्शा आ रहा है और दोनों के बीच में, क्योंकि सिंगल रोड थी तो इतनी जगह नहीं थी कि गाड़ी निकल सके। खैर मेरी किस्मत, बहुत ब्रेक मारते हुए, मैन्यूवर करते हुए, मिलीमीटर्स टू स्पेयर दोनों तरफ से गाड़ी मैंने निकाल ली और आगे जाकर जैसे ही गाड़ी स्लो डाउन हुई तो मेरे ऑफ कोर्स जो उस्ताद कम ड्राइवर मेरे जो थे, उन्होंने मेरे को डांटा और उन्होंने एक बात बोली कि जी हाईवे पर जब आप चलाते हो तो 80 की स्पीड आपको नॉर्मल लगती है, मगर वही स्पीड जब आप सिटी में आ जाते हो तो अब नॉर्मल हो जाती है। आपकी स्पीड नहीं चेंज हुई, मगर जो आसपास ट्रैफिक है उसकी स्पीड चेंज हो गई। और जो एक्सीडेंट या जो सेफ्टी है वो इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती कि सिर्फ स्पीड क्या है, स्पीड डिफरेंशियल क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये स्पीड डिफरेंशियल मतलब आपकी स्पीड और दूसरी जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड का डिफरेंस क्या है। आप हाईवे पर चल रहे हो 80 पर और दूसरी गाड़ी 90 पर चल रही है, या ट्रक 70 पर चल रहा है, 60 पर चल रहा है, डिफरेंशियल हुआ सिर्फ 20 किलोमीटर का। आप 80 पर चल रहे हो और बैलगाड़ी 5 की स्पीड पर चल रही है तो डिफरेंशियल 75 का है। तो सेफ्टी के एंगल से ये 75 किलोमीटर का डिफरेंशियल या स्पीड डिफरेंशियल जो है इसको कंट्रोल करना है। इसलिए जैसे ही आप किसी विलेज से, किसी बिल्ट अप एरिया से निकलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जब जाते हैं तो बीच बीच में विलेजेस आती हैं, कोई बस स्टॉप आ जाते हैं, ऐसी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है और वहां पर गाड़ी स्लो डाउन कर देनी है। हाँ, पुलिस वाले साइन लगाते हैं, मगर सच बोलूं कितने हैं हम में से जो वो साइंस को देखकर आहिस्ता हो जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये भी प्रॉब्लम है कि पुलिस वाले जहां सिर्फ स्लो डाउन लिखना है वहां 40 लिख देंगे और कोई 40 नहीं ऑब्जर्व करता, कोई 20 ऑब्जर्व नहीं करता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मगर स्लो डाउन होना आपको इसलिए जरूरी है कि पेस ऑफ ड्राइविंग हाईवे पर और पेस ऑफ ड्राइविंग बिल्ट अप एरिया में, विलेज में, जो उसके आसपास गांव है, उसमें बहुत फर्क है। और एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि अगर आप स्लो डाउन हो जाओगे आप सेफ रहोगे। मेरे लिए अच्छा था कि मेरे को बिना एक्सीडेंट हुए ही एक्सपीरियंस मिल गया और मैं समझ गया। बस आप तो समझदार हो और समझदार को इशारा काफी। प्लीज कैरी दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फैमिली। जब भी बिल्ट अप एरियाज आए, जब भी हाईवे पेस आपको स्लो डाउन करना है तो पहले ही स्लो डाउन कर लीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। कीप सेफ, कीप ड्राइविंग, एंजॉय।